क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है खंड से समाकलन। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मैं समझता हूँ इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। उसी क्रम में आज हमारा ये बहुत ही अच्छा टॉपिक भी आया है। इसको देखो कैसे करते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है इसको समझने के लिए आपको रूल की जानने की जरूरत है। तो रूल हमारा क्या होता है वो समझिएगा क्या होता है। तो रूल को समझने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले u और v हमारे दो फंक्शन हैं, कोई इंटीग्रल के दो पद हैं, जैसे u और v है, और इसका हम क्या करें, इंटीग्रल करें। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो इसमें कैसे करेंगे, हम पहला पद ऐसे ही रखेंगे, दूसरे का इंटीग्रल यानी कि समाकलन करेंगे हम इसका, माइनस इंटीग्रल पहले पद का डिफरेंशियल। पहला पद यहाँ पे u है हमारा, तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, और दूसरे का फिर क्या करेंगे, हम इंटीग्रल करेंगे। ये हमारा इंटीग्रल का चिन्ह है, ठीक है। तो पहला पद मैं दोबारा बताता हूँ, पहला पद ऐसे ही रहेगा, दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले पद का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रल, और फिर समाकलन, फिर इंटीग्रल करेंगे दोबारा यहाँ से। अब इसको मैंने थोड़ा हिंदी लैंग्वेज में भी लिखा है, इसको समझिएगा जरा कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे दो पदों का गुणनफल ये दे रखा है, तो ये u है और ये v है, तो प्रथम पद ऐसे ही रहेगा, प्रथम फलन जो है u ऐसे ही रहेगा, द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन यानी कि इस वाले पद का समाकलन, जैसे ये लिखा था मैंने, माइनस माइनस ये आ गया, इंटीग्रल पहले पद का डिफरेंशियल, प्रथम पद का अवकलज, यानी कि इसका हम डिफरेंशियल करेंगे पहले पद का, यानी कि u का डिफरेंशियल करेंगे, और द्वितीय फलन का समाकलन यानी कि दूसरा पद हमारा v है, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, फिर इसका हम दोबारा का समाकलन करेंगे, इस पूरे फंक्शन का फिर दोबारा समाकलन करेंगे। तो ये मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कैसे हल किया जा सकता है, ठीक है। मैं समझता हूँ इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अब क्या है, कौन सा पद पहला होना चाहिए, कौन सा पद दूसरा होना चाहिए, इसके लिए आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये डिफरेंशियल नहीं है। डिफरेंशियल में अगर दो पद होते थे तो कोई से पद कोई पहला मान सकते थे, दूसरा मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको पहला पद दूसरा पद मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, इसमें बहुत ही अच्छा रूल देखा है इसमें। तो कितना है, ILATE, इसे बोलते हैं हम आइलेट, इसको जानना जरूरी है। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई का मतलब क्या हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, एंगल में कुछ भी हो सकता है। इनवर्स वाले पद यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे इनवर्स वाले पद हो गए। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, जैसे log x है, log x स्क्वायर है, log 2x है, सारे लॉग वाले पद हो गए। एलजेब्रिक फंक्शन का मतलब हो गया x, 2x, x स्क्वायर, कुछ भी मतलब ए टू जेड, मैंने नीचे डैश डैश तक लगाया है। टी फोर क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन एक्स स्क्वायर, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, इस टाइप से सारे पद हो गए। E4 है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e की पावर x, a की पावर x, e की पावर माइनस x, a की पावर 2x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएंगे। तो इसके आधार पे हम क्या करते हैं, पहला पद और दूसरा पद यहाँ पे मानते हैं। तो उसको आपको अच्छी तरह याद रखना है। तो इसी क्रम में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ सवाल करा रहा हूँ इस पर आधारित। तो अगर आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं पहला सा एग्जाम्पल। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, बहुत ही अच्छा छोटा सा क्वेश्चन लिया है। ये लिया है x cos x। अब इसमें पहला फंक्शन कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने पीछे लिखा था ILATE, आइलेट। अभी आई का मतलब मैंने बताया था इनवर्स। क्या इनवर्स इसमें कोई पद है, नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, लॉग का कोई फंक्शन इसमें है, नहीं है। ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन मैंने बताया था x स्क्वायर, 2x, 3x, जो भी है, x इसमें है, तो यानी कि इसके हिसाब से पहला पद ये और दूसरा पद ये आ गया। मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया आइलेट का मतलब कि पहला पद कौन सा, दूसरा पद कौन सा माना जाए, ठीक है। तो पहला पद, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल कैसे करेंगे देखिए, रूल मैंने आपको बताया, पहला पद ऐसे ही रहेगा, तो पहला पद हमारा ये ऐसे ही है, ठीक है दोस्तों, पहला पद हमारा ऐसे ही रहेगा। दूसरे का हम इंटीग्रल करेंगे यानी कि cos x dx हो गया, माइनस इंटीग्रल लगाएंगे पहले पद का डिफरेंशियल। पहला पद क्या है, यहाँ पे x है, तो पहले पद का हमने डिफरेंशियल किया और x लिख दिया यहाँ पर। दूसरे का समाकलन यानी कि दूसरे का इंटीग्रल यानी कि cos x का करेंगे, और ब्रैकेट बंद करके फिर dx लगा देंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। दोबारा बता देता हूँ, पहला पद ऐसे ही रहेगा, दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले पद का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रल, और dx हो गया। ये आ गया x। cos x का इंटीग्रल होता है sin x, और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस इसमें डिफरेंशियल होता है बटे में इसका। अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल, ये इंटीग्रल अभी नहीं हटेगा, अभी इसका डिफरेंशियल करेंगे। x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos x का कितना हो जाएगा, यहाँ पे sin x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। समझ गए दोस्तों इतना। फिर हमारा ये x sin x ऐसे ही आ गया, माइनस, और ये कितना आ गया हमारे पास, sin x, और ये आ गया dx। अब sin x का इंटीग्रल कर देंगे हम,
एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस के कॉस एक्स और प्लस का सी यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कितना आ गया कॉस एक्स और प्लस का सी आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही अच्छा सवाल था, मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक, इसी क्रम में मैंने एक एग्जाम्पल और लिया। अब मैंने एक्स क्या कहते हैं कॉस की जगह पे साइन कर दिया, तो इसमें भी आइलेट के बारे में बताते हैं। ILATE आइलेट। पहला पद यहाँ पे देखिए क्या इन्वर्स है, नहीं है। लॉग है, नहीं है। एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो यानी कि ये पहला पद और ये दूसरा पद मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या है देखिए वही सिस्टम रहेगा। पहला पद ऐसे ही रहेगा, दूसरे का समाकलन करेंगे माइनस पहले पद का डिफरेंशियल। पहला पद हमारा क्या है यहाँ पे x है, दूसरे का इंटीग्रल इस टाइप से और ये dx रहेगा। तो x साइन x का क्या हो गया माइनस के कॉस x, माइनस के कॉस x हो गया इसका इंटीग्रल माइनस x का डिफरेंशियल 1 और साइन x का हो गया माइनस के कॉस x इंटीग्रल, इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, ये हो गया माइनस का x कॉस x माइनस 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 क्या हो गया प्लस, ये आ गया हमारा कॉस x और ये dx हो गया। ठीक, अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए माइनस एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा प्लस का साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे दोबारा तो प्लस का 1। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। इसी क्रम में हम अगला सवाल कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा कैसे करते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको आइलेट बताता हूँ, मैं ILATE आइलेट। I फॉर इन्वर्स है कोई पद इसमें नहीं है। L फॉर लॉग है, तो लॉग वाला पद पहला होगा और ये बाद में होगा। इसके आधार पे लॉग पहले आया तो लॉग पहला माना जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा लॉग इसमें, तो पहला पद हमारा क्या है रहेगा, देखिए लॉग x रहेगा। दूसरे का इंटीग्रल यानी कि x का इंटीग्रल करेंगे यहाँ। पहले पद का डिफरेंशियल, पहला पद क्या है यहाँ पे लॉग x है। दूसरे का इंटीग्रल यानी कि दूसरा पद क्या है हमारा x है यहाँ पे और ये dx हो गया। और इसको हमने स्टेप से लिख दिया, ये आ गया log x। x का इंटीग्रल होगा x² / 2 माइनस log x का डिफरेंशियल 1/x, x का इंटीग्रल होगा x² / 2 और ये dx हो जाएगा। एक x से x कैंसिल हो जाएगा, ये होगा log x x² अपॉन में कितना 2 माइनस इसका 1/2 बाहर निकाल लिया, x × dx हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए आप, ये आ गया x², ये आ गया log x अपॉन में 2 माइनस के 1/2 तो है ही। अब इसका इंटीग्रल एक घात है तो x की घात 2/2 प्लस का कितना c। अगर हम सही से लिखें इसे तो log x अपॉन में 2 माइनस के x² / 4 प्लस का c। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। मैं समझता हूँ आपको ये भी सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसी क्रम में मैंने क्या किया, अब log x अकेला लिया है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, आप इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ILATE आइलेट हो गया हमारा। I फॉर इन्वर्स वाला कोई फंक्शन नहीं है, लॉग वाला फंक्शन यहाँ पे पहला है। जब दूसरा फंक्शन यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसकी जगह 1 मानेंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसीलिए मैंने ये सब इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं। तो log x पहला रहेगा और दूसरे पद जो 1 माना है उसको दूसरा मानेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, पहला पद ऐसे ही रखेंगे, दूसरे का इंटीग्रल यानी कि 1 का इंटीग्रल होगा। पहले पद का डिफरेंशियल, पहला पद क्या है यहाँ पे log x है। दूसरे का इंटीग्रल, दूसरे का इंटीग्रल मतलब है यहाँ पे 1 का इंटीग्रल करेंगे हम और ऐसे आ जाएगा। ये हो गया log x, x का डिफरेंस 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा x, log x का डिफरेंशियल 1/x और 1 का इंटीग्रल कितना x और ये dx। x से x क्या हुआ कैंसिल हुआ, x ये आ गया log x माइनस के 1 × dx, x log x माइनस के x प्लस का कितना c। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, अगर नहीं करते हैं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल 5 भी लिया है यहाँ पे। अब मैंने एक जो अभी सवाल कराए थे उसमें एक घात थी, अब मैंने ऐसा एग्जाम्पल पकड़ा है आपको जिसमें 2 घात है। तो समझिए ज़रा ध्यान से कैसे करना है इसको। अब देखिए यहाँ पे हमारा x² है, तो आइलेट के हिसाब से देखा जाए ILATE आइलेट, तो पहला पद हमारा यहाँ पे इन्वर्स वाला नहीं है, लॉग वाला भी नहीं है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, यानी कि ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा। समझ गए कैसे करेंगे, देखिए पहला पद ऐसा ही, पहला पद क्या है हमारे यहाँ पे x², दूसरे का इंटीग्रल। ठीक है, और इंटीग्रल का चिन्ह आएगा, पहले पद का डिफरेंशियल, पहला पद क्या है यहाँ पे x² है,
दूसरे का हम इंटीग्रल करेंगे इस टाइप से और यहाँ पे dx हो जाएगा एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस के कॉस एक्स, ये आ गया। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा 2x हो जाएगा। साइन एक्स का क्या हो गया माइनस के कॉस एक्स और ये dx हो गया। ठीक है, अब ये वाला माइनस चिन्ह जो है बाहर निकाल लेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ गया कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 बाहर निकाला एक्स कॉस एक्स। अब देखिए मैंने अभी जो सवाल कराए थे उसमें सब पद यहीं पे खत्म हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे अब फिर दोबारा आ रहा है, तो फिर इसमें दोबारा खंड से समाकल लगाएंगे, ये पहला और ये दूसरा। माइनस के एक्स स्क्वायर ये कॉस एक्स हो गया। देखिए अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, फिर फंक्शन हमारा मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि खंड से समाकलन दोबारा लग जाएगा। तो पहला पद ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले पद का डिफरेंशियल। पहला पद यहाँ पे क्या है हमारा, ये वाला है साइन एक्स, और दूसरे का इंटीग्रल करेंगे इस टाइप से और पहले इसका इंटीग्रल हो जाएगा इस टाइप से। एक्स स्क्वायर ये आ गया कॉस एक्स प्लस का 2x, कॉस एक्स का होगा हमारा साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स का डिफरेंशियल यहाँ पे 1 हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स और एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। इस टाइप से लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का कॉस एक्स प्लस का 2, इसकी गुणा इससे करी 2x, ये हो गया साइन एक्स, माइनस का 2 ये हो गया साइन एक्स। अभी इसका इंटीग्रल और होना है, देखिएगा कॉस एक्स प्लस का 2x ये हो गया हमारे पास कितना, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ये साइन एक्स माइनस के, इसका इंटीग्रल करेंगे तो माइनस का कितना आ गया कॉस एक्स प्लस का c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी क्रम में अगला एग्जाम्पल लेते हैं 6, ये भी इसी टाइप से, बस बटे में यहाँ पे एंगल में जो दे रखा है वो 2x दे रखा है। कैसे करते हैं इसको, आई मान के चलते हैं। तो पहला पद हमारा यहाँ पे आईलेट से ये पहला होगा और ये दूसरा होगा। ठीक है, कैसे लगाते हैं इसमें जरा ध्यान से देखिएगा। तो पहला पद ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले पद का डिफरेंशियल। पहला पद क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दूसरे का हम इंटीग्रल करेंगे 2x और dx, ये आ गया और ये हमने dx लिख दिया। तो मैं समझता हूँ ये सूत्र लगाना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है। ये आ जाएगा i बराबर एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस के कॉस 2x। अब 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो बटे में 2, x का 1 हो जाएगा इसलिए 2 लिखा है। ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशियल होगा 2x, इसका इंटीग्रल होगा माइनस के कॉस 2x। अब 2x का हम डिफरेंशियल कर दें 2 और ये dx हो गया। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। i बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस 2x अपॉन में 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, आ गया x कॉस 2x और ये dx। इस टाइप से हमने इसे लिख लिया। अब देखिए अभी भी इंटीग्रल का चिन्ह खत्म नहीं हुआ है, हम दोबारा करेंगे यहाँ पे, ये पहला पद और ये दूसरा पद। i बराबर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया कॉस 2x अपॉन में 2 प्लस ब्रैकेट लगाया मैंने, पहला पद ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले पद का डिफरेंशियल यानी कि x का डिफरेंशियल करेंगे और फिर हम करेंगे cos 2x का इंटीग्रल यानी कि dx इस टाइप से, और ये आ गया dx इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, i बराबर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया cos 2x अपॉन में 2 प्लस का x, cos 2x का जो डिफरेंशियल है हमारा वो होगा हमारा साइन 2x और 2x का डिफरेंशियल 2 हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रल है वो तो साइन 2x हो गया और इस 2x का डिफरेंशियल 2 हो जाएगा, x का डिफरेंशियल 1, इसका इंटीग्रल हो गया हमारा साइन 2x अपॉन में 2 और ये dx हो जाएगा इस टाइप से। तो अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा cos 2x अपॉन में 2 प्लस ये आ जाएगा x साइन 2x अपॉन में 2 माइनस 1/2 बाहर निकाल लिया, साइन 2x का इंटीग्रल करेंगे तो आएगा माइनस के cos 2x और 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 प्लस का c, इस टाइप से लिखेंगे। और फिर हमारा क्या आंसर आ गया, i बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर cos 2x अपॉन में 2 प्लस x साइन 2x अपॉन में 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस का 1/4 cos 2x प्लस का c। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो कराए गए सवाल हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। अगली वीडियो में मैं इससे और अच्छे एग्जाम्पल लेकर आऊँगा नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।